सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज? आज हम बात करेंगे हिसार के रेट्स को लेके कि हिसार के अंदर फिलहाल क्या रेट चल रहे हैं और अभी 2024 आने वाला है तो इसके अंदर क्या कुछ रेट हो सकते हैं, रेट बढ़ेंगे या कम होंगे। ये आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, कि कोई अगर चीज़ हमको मिल रही है अभी तो उसको ले या ना ले या कुछ वेट करें। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अभी हिसार के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेट बढ़ने के क्या कारण होते हैं और रेट घटने के क्या कारण होते हैं, और अभी फिलहाल किस सेक्टर के अंदर क्या रेट चल रहा है, कॉलोनियों के अंदर क्या रेट चल रहा है। ये सारी बातें आज क्या है इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको बात कर लेता हूँ सेक्टर 14 के अंदर, कि सेक्टर 14 जो अपना है, यहाँ पे जो आपको नॉर्मल जो रेट मांगा जाएगा ना, यहाँ पे क्या है आपको लाख रुपए रेट मिलते हैं सेक्टर 14 के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर क्या है प्लाट वगैरह खाली है तो यहाँ पे जो आपको रेट मिलते हैं ना 80 से लेके और आप क्या है लाख रुपए तक जा सकते हो, यहाँ पे ये रेट मिलेंगे। इसी के साथ बात करते हैं सेक्टर 33 इसी के पास पड़ता है। सेक्टर 33 के अंदर जो भी आपके रेट मांगे जाएंगे वो क्या मांगे जाएंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल 65 से लेके और 80-90 के आसपास देखने को मिल सकते हैं रेट। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, रोड से पीछे है आगे है, लेकिन नॉर्मल 65,000 रुपये तो आप स्टार्टिंग मानो। और यहाँ पे क्या है अभी फिलहाल 70 मांगेंगे, 65 भी आप भूल जाओ इस चीज को कि 65 अगर कोई बंदा देने के लिए रेडी होगा। मैं बात करूंगा क्यों रेडी नहीं होते 65 रेट के लिए भी। सेक्टर 15 क्या है पुरानी बसावट और एचयू के बिल्कुल पास पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है लाख रुपए से कम यहाँ पे आपको रेट नहीं बोले जाते, लाख रुपए नॉर्मल रेट बोले जाते हैं। उसके बाद पुराना सेक्टर एक और है सेक्टर 13, आप लेने जाओगे तो 90,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी। अगर 90,000 रुपए के अंदर भी मिलेगा तो आपको कोई पुरानी चीज मिलेगी, ये नहीं कि बढ़िया मकान मिल जाएगा, बढ़िया प्लॉट मिल जाएगा, नहीं। नॉर्मल जो सेक्टर 13 के अंदर रेट मांगे जाते हैं 90 से लेके और लाख रुपए तक चले जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अर्बन स्टेट। अर्बन स्टेट के अंदर भी अगर आप जाओगे तो कोई प्लाट वगैरह खाली नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है जो रेट मांगे जाते हैं 90 से लेके लाख रुपए तक आप चले जा सकते हो कि लाख तक आपको रेट मिलेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ मॉडल टाउन की, ओल्ड मॉडल टाउन। ओल्ड मॉडल टाउन के अंदर भी क्या है लाख से लेके और 1.25 लाख रुपए भी आपका जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कैसी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्टर 16, 17, 9, 11, सेक्टर 1, 4 और 5 की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो लाख रुपए मैंने आपको बताए तो क्या रियल में लाख रुपए है, तो जो लाख रुपए मैंने रेट बताया क्या एक्चुअल के अंदर लाख रुपए रेट है। तो हिसार के अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके सेक्टर या कॉलोनी पहले से कटी हुई है उसके रेट क्या है आपसे ज्यादा मांगे ही जाएंगे। हम बात करते हैं अर्बन स्टेट की। अर्बन स्टेट के अंदर भी क्या है आपको 2 लाख रुपए के आसपास मिलेगा रेट, लाख रुपए से कम यहाँ पे भी कोई बंदा आपको देने के लिए रेडी नहीं होगा। उसके बाद बात कर रहे थे ओल्ड मॉडल टाउन। ओल्ड मॉडल टाउन के अंदर भी अगर आप आज मकान वगैरह लेने के लिए जाओगे, प्लॉट वगैरह लेने के जाओगे, तो यहाँ पे प्लॉट वगैरह खाली है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी जो लोकेलिटी के हिसाब से जो मांगा जाएगा आपसे रेट, लाख से लेके 1.25 लाख रुपए भी आपसे मांग सकते हैं। ये हो सकता है मॉडल टाउन का रेट। उसके बाद में कुछ ऐसे एरिए और है जैसे क्या है प्रीति नगर हो गया, प्रेम नगर हो गया, बामासा नगर हो गया, अग्रवाल कॉलोनी होगी। इनके अंदर जो आपको रेट देखने को मिलते हैं वो क्या है, जो प्रीति नगर, प्रेम नगर है, यहाँ पे तो आपको लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या है जो बामासा नगर हो गया, इसके अंदर भी क्या है आपको 80 से स्टार्टिंग मान लो आप। उसके बाद जो क्या है अग्रवाल कॉलोनी वगैरह रहती है, इनके अंदर क्या है आप ये मान लीजिए कॉलोनी के हिसाब से 50 से नॉर्मल रेट है, 50 से स्टार्टिंग होगी आपकी। अभी हम बात कर लेते हैं सेक्टर 16, 17 की। सेक्टर 16, 17 के अंदर क्या है कुछ टाइम पहले जब रेट बढ़ रहे थे तो उस टाइम तो आपको 65,000 रुपए रेट से कुछ ना कुछ मिल जाता, बट अगर आज आप देखने जाओगे ना सेक्टर 16, 17 के अंदर अगर मकान लेने जाओगे तो आपको जो नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा रेट के बारे में कि जी जो हमारा रेट है वो 65 से लेके और 80-90 तक चला जाएगा, और लगभग जो लोग 65 में कोई देने के लिए रेडी नहीं होगा, लेके और 80-90 के रेट में वो लोग आपको रेडी होंगे देने के लिए प्लाट वगैरह अपने। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं सेक्टर 9, 11 की। सेक्टर 9, 11 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको क्या है 65,000 से लेके और 80,000 रुपए तक भी आपके रेट जा सकते हैं। जो 65,000 रुपए रेट है वो क्या है पीछे की लोकेलिटी के अंदर मिलते हैं, और जो आप मैंने बताया 80-90,000 रुपए रेट है ये जैसे मुन्ना स्वीट्स जैसी लोकेशन होगी यहाँ पे मिल जाते हैं इस रेट के अंदर। और उसके बाद बात कर रहे थे सेक्टर 1, 4 की तरफ। सेक्टर 1, 4 हो गया, 5 हो गया, सेक्टर 3 हो गया। इनके ये क्या है एक ही जगह पे तीनों चारों सेक्टर, यहाँ के जो रेट है ना आपको 65,000 रुपए से लेके और आपको जो रेट मिलेंगे 70-80 तक चले जा सकते हैं। अभी मैं बताया 65,000 रुपए रेट क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, 65,000 रुपए रेट नॉर्मल यहाँ पे इसलिए मिल रहे हैं क्यों यहाँ पे प्लाट वगैरह बहुत ज्यादा खाली है, और जहाँ पे जितनी चीजें ज्यादा होती है उसी चीज की वैल्यू कम होती है। अभी जैसे सेक्टर 16, 17 भी इन्हीं के साथ ही कटा हुआ था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है 80-90 रेट क्यों मांगते हैं, यहाँ पे इसलिए मांगते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह खाली नहीं रही, यहाँ पे प्लॉट खाली नहीं रहे, लगभग प्लॉट बन चुके हैं, साथ में आधार हॉस्पिटल पास आ चुका है इसके, तो यहाँ पे इस रेट में नहीं देते। इसके बाद बात कर रहे थे सेक्टर 21। यहाँ पे भी जो रेट है आपको क्या है 70,000 से लेकर लाख रुपए तक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रेट। उसके बाद आ जाता है अपना ग्लोबल स्पेस। ग्लोबल स्पेस अलग से बना हुआ है हाईवे के पास, तो इसके अंदर क्या फर्क है, तो इसके अंदर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्या है
70 से लेके और लाख रुपए तक के आसपास में रेट देखने को मिलेंगे। अभी मैंने इतने इतने रेट बताए, इतने रेट क्या एक्चुअल के अंदर है? तो ये बात सच है बिल्कुल कि हिसार के अंदर इतने रेट मांगे जाते हैं। अगर आज आप प्रॉपर्टी लेने जाओ, मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, अगर आप बाहर मार्केट के अंदर किसी भी डीलर से मिलो या किसी भी बंदे से मिलो, पर्सनली मिलोगे, तो हर एक बंदा अपना जो रेट है यही बताएगी, मैं इस रेट के अंदर अपना प्लाट, दुकान या मकान सेल करना चाहता हूँ। ये गारंटी अगर आप सेक्टर के अंदर लेने जाओगे तो। अभी सेक्टर के अंदर यही रेट बोले जाते हैं, आप कहीं पे जाके कंफर्म कर लेना। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जो पुराने सेक्टर है ना, उनके अंदर आप लाख रुपए मान लीजिए, जो पुराने एरिया कटे हुए हैं और जो सिटी के पास है। उसके बाद जो नए कटे हुए उनके अंदर आप थोड़ी बहुत गुंजाइश कर सकते हो, 65 से स्टार्टिंग हो जाए आपकी। अभी बात कर रहे थे कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी के अंदर जो आपको रेट मिलते हैं, कॉलोनी के अंदर क्या बिल्कुल सेक्टर के आधे रेट होते हैं। अभी मान लीजिए किसी सेक्टर के अंदर 65,000 रुपए रेट चल रहे हैं, तो बिल्कुल इसका 50% कर लीजिए आप। 50% करोगे तो आपका 35 या 40 के आसपास आते हैं। आज आप हिसार मॉडल टाउन के अंदर चले जाओ, इसके बाद आप नवदीप कॉलोनी के अंदर चले जाओ, आजाद नगर के अंदर चले जाओ, या कैमी रोड के ऊपर चले जाओ। यहाँ पे जो लोकल जो बंदा रेट मांगेगा ना, यहाँ पे 35,000 रुपये नॉर्मल रेट, 30,000 रुपये नॉर्मल रेट मांग लेता है हर बंदा। और कोई भी पर्सन आपको 30 से नीचे प्लॉट अपना देने के लिए रेडी नहीं होता। वजह क्या है? यहाँ पे एक तो लोकेलिटी काफी अच्छी है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो कटिंग करी है ना प्लाटों की, वो 160 गज की कटिंग है, या फिर क्या है, यहाँ पे जो लोकेलिटी है ऑलरेडी नौकरी पेशे वालों की बच चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल रेट है आपका इतना महंगा जाएगा। लेकिन एक कॉलोनी का जो रेट होता है ना, वो मैक्सिमम क्या है आपका 25 से लेके और 38,000 रुपये रेट हिसार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आपको चाहिए कि भाई इससे भी डाउन कहाँ पे है, उमेद विहार ले लीजिए, शास्त्री नगर ले लीजिए, या फिर आप महावीर कॉलोनी ले सकते हो, या उसके बाद 12 क्वार्टर ले सकते हो, मिल गेट का एरिया ले सकते हो। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है इस रेट में आपको चीजें मिल सकती है कि जहाँ पे आपको 20 से लेके और 25-30 के आसपास भी रेट देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अभी मैंने क्या है आपसे रेट की डिस्कशन तो करी ली कि कहाँ के क्या रेट चल रहे हैं, सेक्टरों के रेट आपको पता चल चुके होंगे। कॉलोनी के रेट क्या है बिल्कुल उसके आधे होते हैं। मान लीजिए सेक्टर के रेट 65 है, तो कॉलोनी के जो रेट मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? 35,000 रुपये, 38,000 रुपये के आसपास मिलेंगे। और जो पुराने बसे हुए कॉलोनियाँ हैं, जैसे जवाहर नगर वगैरह ले लीजिए या कृष्ण नगर वगैरह ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 50 भी मिल जाते हैं, 55 भी मिलते हैं, और आपको क्या है 45 भी मिलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल आप 45 से लेके 55 और 60 के आसपास मान लीजिए। जब भी हम बात करेंगे किसी भी जगह के रेट क्यों बढ़ते हैं, क्यों कम होते हैं, तो पूरा विस्तार से बताऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट नोट करे आप लोगों के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि यही पॉइंट सबसे बड़ी वजह है कि कहीं के भी रेट बढ़ते हैं और घटते हैं। तो बढ़ने के रेट बताता हूँ, पहले बढ़ते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ है सरकारी योजनाएं। सरकारी योजना क्या है, आपकी चीज़ के रेट को बढ़ाती है। मान लीजिए आपने कैमी रोड को ले लीजिए, आज कैमी रोड के ऊपर पता चला कि यहाँ पे डबल होने वाली है रोड और आगे तक जाएगी, निगम के अंदर एरिया आएगा, तो यहाँ के आप रेट देख सकते हो। आज अगर आप जाओगे 30-35,000 रुपये रेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पहले क्या था, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 15,000 रुपये लास्ट रेट थी ये। बट आज क्या है 35,000 रुपये रेट मिलते हैं आपको। हिसार के अंदर एक रोड और डबल हो रही है, जो कि है बालसमुंद रोड। बालसमुंद रोड भी क्या है डबल कर रहे हैं, तो अभी यहाँ के भी रेट आप देख लेना, कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी अप हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल क्या है 8,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये, 20,000 रुपये रेट में आपको कोई चीज़ मिल जाती है। बट कुछ टाइम बाद क्या है यहीं पे आप देखने को मिलेगा आपको 35,000 रुपये, 40,000 रुपये रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसी कॉलोनी के। तो ये क्यों हो रहा है? ये होता है सरकारी योजनाओं के कारण। सरकारी योजना के अंदर आपका क्या है, एयरपोर्ट भी आ सकता है, रिंग रोड भी आ सकती है भाई, फ्लाईओवर भी आ सकते हैं, या आसपास से क्या है आपकी कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कोई रोड निकाला जा रहा हो। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी सुविधाओं को बढ़ाती है। इसी वजह से क्या है वहां की जो सरकारी योजनाएं है, सबसे पहला पॉइंट होता है जो आपके रेट को अप करती है। अब दूसरे कारण के ऊपर बात करते हैं कि रेट अप क्यों होते हैं। दूसरा कारण है सुविधाएं। आपको जहां पे सुविधा मिलती है वहीं पे आप जाते हो और वहीं पे आप अपना पैसा लगाते हो। हिसार के अंदर ज्यादातर लोग क्या है इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉलेजेस यहाँ पे है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल यहाँ पे है। अगर हिसार के अंदर आपको अगर हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हिसार के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है। अगर आपको इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना है, स्टडी वगैरह करवानी है, तो आप हिसार के अंदर इजीली करवा सकते हो। दूसरी बात क्या है, अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह की, कॉलेज वगैरह की सुविधा चाहिए, तो हिसार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कॉलेज वगैरह भी। अभी क्या है हिसार के अंदर क्या है बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर किसी को अपने मेडिकल के लिए आना है तो हिसार के अंदर ही आना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है अपने को तो हिसार के हॉस्पिटल की सुविधा अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या है हिसार सिटी के रेट अप रहते हैं। अब तीसरा कारण, सबसे जो बड़ा कारण है, वो है अधिक डिमांड। अगर किसी भी चीज की डिमांड अधिक होगी तो वहां पे रेट नॉर्मल सी बात है कि बढ़े ही बढ़ेंगे। आप किसी भी चीज की ले लीजिए, अगर जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। वो चाहिए आपकी कोई चीज लो, कपड़े लो, जूते लो, या भाई अपनी प्रॉपर्टी लो, अगर डिमांड ज्यादा है तो उस चीज का रेट भी ज्यादा होगा। तो अभी हिसार के अंदर क्या है डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा कैसे? क्योंकि कॉलेजेस यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे, सड़कें यहाँ पे, फ्लाईओवर यहाँ पे कट चुके हैं, अच्छे सेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या है इस चीज को दर्शाती है कि यहाँ पे आपको क्या है सुविधाएं ज्यादा मिलती है और अधिक डिमांड मिलती है।
तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हिसार के रेट अप रहते हैं। और चौथा और लास्ट कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी बहुत मैटर करती है कि आपके रेट अप रहेंगे डाउन रहेंगे। अभी मान लीजिए जो पुराने सेक्टर है, पुराने सेक्टरों के अंदर आप चले जाओ, अर्बन स्टेट के अंदर, सेक्टर 13 के अंदर, 15 के अंदर, सेक्टर 14 के अंदर, आप यहाँ पे चले जाओ, आपको हमेशा रेट क्या है आप मिलेंगे, लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं भाई साहब। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पुरानी लोकेलिटी बची हुई है और यहाँ के सारे लोग क्या है लाख रुपए जो कमा रहे हैं वो लोग यहाँ पे मिलेंगे। लाख हो गया, 80-90 हज़ार रुपए से ऊपर की सैलरी होगी, घर के अंदर जो आमदनी है 2-2.5 लाख रुपए नॉर्मल मिलती है, तो यहाँ पे वे लोग बसते हैं। अभी जिनकी लोकेलिटी डाउन आ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी की 65,000 रुपए सैलरी है, किसी 70,000 रुपए सैलरी है, वो अपने कॉलोनी के अंदर जाएगा, आजाद नगर हो गया, बैंक कॉलोनी हो गया, कृष्णा नगर हो गया, वो वहां पे जाएगा। अभी मान लीजिए उससे कम सैलरी है, किसी बंदे की 35,000 रुपए सैलरी है, वो कहाँ पे अपने मकान लेगा? वो हिसार के उम्मीद विहार के अंदर लेगा, शास्त्री नगर के अंदर लेगा।